यह सोचकर गुरु बदल देना, इसका मतलब हमारे भीतर कमी है, हमारे भीतर शिष्य भाव नहीं है, हम लायक नहीं, हम पात्र नहीं है। फिर कितने भी गुरु बदल लेना, कल्याण होने वाला नहीं। तुम गुरु नहीं बदल रहे, तुम व्यक्ति बदल रहे हो, व्यक्ति बदल रहे हो। और शरीर का नाम तो गुरु होता ही नहीं, जो भीतर से प्रकाश पुंज है उसी का नाम गुरु है। इसलिए कहीं एक जगह ये माथा टेक दो, नतमस्तक हो जाओ। और जो लोग कई बार ये कहते कि मेरे गुरुजी बड़े हैं, वो गुरुजी छोटे, आपके छोटे हैं मेरे बड़े हैं, तो समझ लेना कि ये बेचारे बिल्कुल ऐसे ही मूर्खता में पड़े। अभी इनको कुछ ज्ञान नहीं, अभी इनको कुछ दीक्षा मिली नहीं, अभी कुछ सीख नहीं है। गुरु केवल एक तत्व है जो आपको कहीं से भी दिख सकता है, कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी हो सकता है। जो विनम्रता दे दे, जो झुकना सिखा दे, जो निश्चलता दे दे, जो प्रेम सिखा दे, जो करुणा सिखा दे, जो भक्ति सिखा दे, जो भगवान से मिला दे, बस वही गुरु। लेकिन हम कैसे देखते हैं? जो जिनके आश्रम में जाएं तो मालपुआ खिला दे, जिनके आश्रम में जाएं तो बढ़िया मालपुआ खिला दे, वो गुरुजी बढ़िया। बहुत खातिरदारी की गुरुजी ने आज हमारे, गुरुजी बहुत बढ़िया। गुरुजी खातिर करने लग रहे हैं, अच्छी बात। तो शिष्य भी महान है आज, गुरुजी लगे हैं खीर पिलाने, मालपुआ खिलाने। और शिष्य एकदम ठीक है, बालक के भाव से खिला पिला दे, अलग विषय हो गया। लेकिन तुम तो वो मन लेकर मत जाओ कि गुरुजी के आश्रम में हमारे गले में पटका पड़ेगा जी, हमारे पगड़ी पहनाई जाएगी, हमारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा, तब तो ठीक। और नहीं ऐसा हुआ तो गुरुजी से रूठ के भगे आए। नहीं, गुरुजी सम्मान ही नहीं किया हमारा, क्या फायदा वहां जाकर? सम्मान के लिए गुरु बनाते हो? अरे सेवक रहे कहाँ फिर आप बताओ? वहां तो ये सोचो कि कहीं कोई झूठी पत्तल भी उठाने का सौभाग्य मिल जाए तो मेरे ऊपर कृपा हो गई परमात्मा की। ऐसा भाव लेकर जाओ तब तो शिष्य बनोगे। कहीं ये कोने में भी बैठने को जगह मिल जाए तब मेरा सौभाग्य बन जाए। पर आजकल तो स्थितियां अलग हो गई हम सबकी। इतने आलसी। आश्रम का मतलब ही होता है कि आओ और श्रम करो, जाकर आश्रमों में कुछ श्रम करो, कुछ मेहनत करो, कुछ सेवा करो। लेकिन हम जो क्या करते हैं आजकल आश्रमों में जाकर? खातिर करवाते हैं, करते थोड़ी, करवाते हैं खातिरदारी। अतिथि बनकर, रिश्तेदार, गेस्ट बनकर जाते हैं। ये परंपराएं नहीं है हमारी। और गुरुजी बैठे हैं और 8-10 चेले मालपुआ खाने के लिए। कुछ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल वहीं रहते हैं हमेशा, जिन पर कोई काम नहीं। और गुरुजी ने एक दिन बारिश आई तो कहा कि जाओ बच्चे, वो गौ माता बंधी थी, कहा कि वो बारिश में भीग रही है, गौ माता बाहर है, उनको मुक्त करो, माने वहां से खोल करके दूसरी जगह बांध दो। गुरुजी ने कहा उसको मुक्त करो। इतने आलसी, खा के पड़े रहते, बहुत आश्रमों में देखना जाना। गुरुजी ने कहा कि जाओ बच्चे, उसको गौ माता को बारिश से वहां से खोलकर मुक्त करो, यहाँ लेकर। तो कहने लगा महाराज जी, हम तो पहले ही बंधन में हैं, हम किसी को क्या मुक्त करेंगे? हम तो मुक्त कर ही नहीं सकते। मुक्त तो गुरुजी आप करते हो, हम तो क्या मुक्त करेंगे? मतलब कहना चाह रहा है गुरुजी से कि गुरुजी आप उठो और खुद ही गौ माता को खोल के यही बांध दो, हमसे कुछ नहीं हो। जो आज्ञा में रहे वो शिष्य, जो अनुसरण में रहे वो शिष्य, जो अवगुणों को समाप्त करता रहे अपने भीतर के वो शिष्य, और जो सद्गुणों को धारण करता रहे। जब भी गुरु का दर्शन करे, एक कोई अच्छा संकल्प लेकर वहां से आए कि मेरे जीवन में आज से मैं यह शुभ कार्य करूंगा। कोई भी संकल्प लेकर आए,
तब तो दर्शन सार्थक है, तब तो हमारी दीक्षा सार्थक है, तब तो हमारा भजन सार्थक है और गुरु बनाना सार्थक है। नहीं तो जैसे पहले थे दीक्षा के, वैसे ही दीक्षा के बाद फिर फायदा क्या है? आप कहते हैं गुरु बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बोलो। क्योंकि हमारे अवगुण निकले, हमारी बुराई छूटे और हम लायक बने परमात्मा के। और वैसा कुछ हुआ ही नहीं, अभी भी वैसे के ही वैसे, पहले भी वैसे। तो केवल माला पहनने से, गुरुजी ने कंठी दे दी, केवल कंठी पहनने से तर नहीं जाओगे। जो गुरु ने कुछ व्रत नियम संकल्प दिए हैं उन पर चलोगे तब जाकर कल्याण होगा। धारण करोगे जीवन में कुछ तब कल्याण होगा। आज माता देहूती अपने पुत्र को ही गुरु रूप में चुन करके आज उनसे सीख लेती है, ज्ञान ले लेती है। इसलिए इस दुनिया में गुरु तत्व होता है, गुरु शरीर नहीं होता। और गुरु कहीं पर भी मिल सकते हैं, किसी भी रूप स्वरूप में, स्त्री या पुरुष, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु तत्व होता है, कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, एक बालक से भी कुछ न कुछ मिल सकता है। इसलिए पात्र बनो, लायक बनो। कथा ये कहती है। ये भगवान मनु की बड़ी पुत्री देहूती की कथा संपन्न हुई। उसके बाद आकुति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। तीसरी पुत्री मनु भगवान की थी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और जिनके 16 कन्याएं हुई। उनमें से सबसे छोटी जो कन्या थी वो थी सती। और सती का विवाह हुआ था भगवान शिव शंभू के साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। माता सती का विवाह हुआ था शिव शंभू के साथ। सब कुछ व्यवस्थित था। एक दिन देखा दक्ष प्रजापति को, तो देखा वो ब्रह्मा जी ने बहुत दक्षता और कुशलता दक्ष के अंदर है। देखा विधि विचार सब लाए, दक्ष कीन प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष तव पावा, अति अभिमान हृदय तवावा। दक्ष को देखा कि ये लायक है, तो प्रजापतियों का मुखिया ब्रह्मा जी ने चयन करके बना दिया। लेकिन जैसे ही पद मिला तो अहंकार आ गया दक्ष प्रजापति। बढ़ अधिकार दक्ष तब पावा, अति अभिमान हृदय तवावा। अति अभिमान, ऐसा कई बार होता है, किसी को कुछ अधिक मिल जाए तो लोग अभिमान भी करने लग जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। कोई ऊंचा पद मिल जाए, बड़ी कुर्सी, धन, रूप इत्यादि का अभिमान हो जाता है। आप जिनको चुन करके भेजते हो ना, जिनको आप कुर्सी देते हो, नेता बनाते हो, कई बार वो कुर्सी पाकर बहुत लोगों को अभिमान हो जाता है। जो आपको हाथ जोड़कर विनम्रता से वोट मांगते समय कहते हैं कि दादाजी आपको प्रणाम करते हैं, वोट दीजिए, वही जब पद मिल जाए तो अपने दादा को नहीं पहचानते, आप कौन। ऐसा होता है जीवन में। ऐसा नहीं कि सबको होता है, लेकिन काफी हद तक ऐसा देखा जाता है कि कुछ अधिक प्राप्त हो जाए, अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, अहंकारी बन जाता है। दक्ष प्रजापति जैसा व्यक्ति अहंकारी हो गया। एक दिन सभा में सभी बैठे थे, सभा लगी हुई थी, और देखा कि सारे देवता उठकर इसका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसको सब में मुखिया चुना है, श्रेष्ठ चुना है। शिवजी किसी कारण से खड़े नहीं हो पाए थे, तो वो भी उसी सभा में, लेकिन खड़े होकर इसका सम्मान नहीं किया। शिवजी ने बस इस बात से क्रुद्ध हो गया और क्रोधित होकर के अब ये यज्ञ करा रहा है कि मैं शिव को यह दिखाऊंगा कि मेरा ओहदा कितना बड़ा है। और विशाल यज्ञ रखा इसने। किस लिए रखा? कि शिव जी को नीचा दिखा सके, शिव जी को नीचे गिरा सके। और ओ शिव शंभु अनंत
परमात्मा उनको कौन नीचे दिखा सकता है, उनको कौन छोटा कर सकता है? जिससे विशाल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, भला उनको कौन छोटा करेगा? जिनके मन में कोई राग ही नहीं है, उनको छोटा कौन करेगा? जो वैरागी है, जो शमशान की भस्म लगा के रखता है, भला उसको छोटा कौन करे? जो किसी से कुछ सम्मान चाहता ही नहीं है, उसको कौन नीचे दिखाएगा? उसको किसी का यश नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, बड़े प्रसादी नहीं चाहिए, बड़े सोने के छत्र नहीं चाहिए, फूल माला हार, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। एक सूखा पत्ता चढ़ा दिया वो खुश हो जाता है, एक फूल चढ़ा दिया वो खुश हो गया, एक लोटा जल चढ़ा दिया वो खुश है, और इनमें से कुछ भी नहीं चढ़ाया तो भी वो खुश है, तो भी खुश है। उसको क्या तुम छोटा करोगे जो खुद में विराट है? हो तो ऐसा है कि लोग फूल पत्ते और क्या क्या चढ़ाते हैं, पर एक व्यक्ति ने तो घंटा चुराने के चक्कर में शिव जी के ऊपर अपने आप को ही रख दिया। घंटा बड़ा कीमती है, सोने का है, मंदिर में सब दर्शन के लिए आए, ये घंटा चुराने आया है, क्या करूं? और कुछ दिखा नहीं तो खुद ही पिंडी पे चढ़ गया महादेव की, चढ़ के उतार लूंगा। जैसे ही चढ़ा भगवान खुश हो गए। ऐसे तो मेरे शिव शंभू है, खुश होकर दर्शन देते और कहते मांग लो क्या चाहिए। बोले प्रभु आपने इतने भक्तों को दर्शन नहीं दिए, रोज श्रद्धा से आते हैं, तिलक लगा के, माला पहन के, स्तुतियां गाते हैं, संस्कृत श्लोक तमाम भजते जपते, घंटी हिलाते हैं, आरती प्रसाद क्या क्या करते हैं, और मैं एक बिल्कुल ऐसा चोर जो चोरी करने आया था, मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। किस लिए, कैसे? बोले इसीलिए कि कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ती चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, तू तो ऐसा अलग ही भगत निकला कि तूने खुद को ही चढ़ा दिया। तू तो सब में अलग निकला, पूरा का पूरा ही चढ़ गया कि लो मैं अपने आप को ही चढ़ा देता। तो ऐसे तो भोलेनाथ जो तनिक से रिझ जाए उनको भला कौन छोटा कर सकता है? बोला क्या छोटा करेंगे जो अपने आप में विराट सागर जैसा है, जिसकी ऊंचाई आसमान जैसी है और जिसकी गहराई सागर जैसी है। आज ये अभिमानवश दक्षिण को नीचे गिराने चला और यज्ञ कर रहा है। बहाना किसका लेता है? यज्ञ का। कई बार ऐसा होता है, लोग अपने दिखावे के लिए पुण्य ज्यादा करने लगते हैं कि चलो ये कर लो वो कर लो, कुछ जो पाप किए हैं वो धुल जाएंगे, वो छूट जाएंगे, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। कम से कम अपना पाप छुड़ाने के लिए धर्म का सहारा तो लो ही मत, धर्म की आड़ मत लो, धर्म को धर्म ही रहने दो। हमेशा मैं कहा करती हूँ, इस दुनिया में कोई भी कर्म पाप और पुण्य नहीं होता। बड़े से बड़ा यज्ञ कर दिया वो भी पुण्य नहीं हो सकता कई बार, और किसी को मारना भी कई बार पाप नहीं हो सकता। वो कैसे? सीमा पर हमारे तमाम सैनिक खड़े, रोज मरते भी है और मारते भी, लेकिन वो पाप नहीं है। और दक्ष की तरह खूब बड़ा यज्ञ कर दिया और मन में दूसरे के लिए भावना ठीक नहीं है, तो वो भी यज्ञ नहीं है, वो भी पुण्य नहीं है। उदाहरण के लिए एक चोर भी छुरी चलाता है और एक डॉक्टर भी छुरी चलाता है, दोनों ही काटने का काम कर रहे हैं। चोर भी छुरी चला रहा है, डॉक्टर भी छुरी चला रहा है। अंतर क्या है दोनों में? कर्म तो एक ही कर रहे हैं, छुरी चलाने का ही काम दोनों कर रहे हैं, पर एक का कर्म पुण्य और एक का पाप कैसे बन जाता है? वो ऐसे बनता है कि जब चोर छुरी चलाता है तो किसी का जीवन लेने के लिए, और डॉक्टर छुरी चलाता है तो किसी को जीवन देने के लिए।
छुरी दोनों चला रहे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, दोनों की भावनाएं अलग है। एक किसी को मारने के लिए छुरी उठाता है और एक किसी को जीवन देने के लिए छुरी उठाता है। हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, यह विशेष है ही नहीं। हम कर्म क्या कर रहे हैं यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, उस कर्म के करने के पीछे हमारी भावना क्या है ये महत्वपूर्ण है। ये इसका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य अच्छा नहीं है तो कर्म पाप के रूप में परिणत होगा, और उद्देश्य अच्छा है तो कर्म पुण्य बन जाता है। आज दक्ष कर तो यज्ञ रहा है, लेकिन उद्देश्य ठीक नहीं है, इसलिए वो यज्ञ कभी सफल होने वाला नहीं है। सब देवियां जाने लगी यज्ञ में। कर्म की यहाँ महानता और विशेषता समझना। कई बार कर्म को लोग समझते नहीं। हम अजामिल इत्यादि की कथा आगे सुनते हैं। कई बार लोग समझते हैं कि कुछ अच्छा कर देंगे तो हमारे पाप छूट जाएंगे। पाप कभी छूटते नहीं। रामेश्वरम की धरती से, समुद्र के किनारे से भागवत कथा की सानिध्य में यह बात स्पष्ट समझ लेना। स्पष्ट स्पष्ट जैसे अजामिल ने भगवान का नाम लिया। मैं बीच में ही कथा ले रही हूँ प्रसंगवश, कि अजामिल ने भगवान का नाम लिया नारायण नारायण, और उसकी मुक्ति हो गई। यहाँ समझने की बात है थोड़ा। आप ऐसा सोचते हो कि नारायण का नाम लिया तो हमारे पाप छूट गए, ठीक है। इसका मतलब सुबह से शाम तक पाप करो और शाम को भगवान का नाम ले लो और हमारे पाप छूट जाएंगे। ये तो बढ़िया उपाय मिल गया ना। पूरे दिन झूठ बोलो और शाम को भगवान का नाम ले लो, सारा झूठ खत्म। पूरे दिन रिश्वत लो, शाम को भगवान का नाम लो, कोई पाप नहीं। पूरे दिन कुछ भी बुरा करो, रात को भगवान का नाम ले लो, सबसे फ्री। ये तो अच्छा विकल्प मिल गया हमको, जीने के लिए बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया। और ऐसा हो जाए तो फिर तो कोई पापी बचेगा नहीं, फिर तो सबके पाप खत्म। फिर तो जानबूझ के 1 घंटे की जगह 2 घंटे लोग ले लिया करेंगे कि चलो ठीक है सब छूट जाए। इसको बस समझना पड़ेगा। इतना समझ लेना कि पाप जितना करोगे उसका फल अलग मिलेगा, और पुण्य जितना करोगे उसका फल अलग मिलेगा। कथा सुनोगे इसका फल भी मिलेगा, और जितना इससे पहले कुछ किया होगा गड़बड़ उसका भी फल मिलेगा। इसके बाद कुछ गड़बड़ करोगे तो उसका भी फल मिलेगा। यहाँ किसी के नंबर किसी में नहीं जुड़ते, स्पष्ट समझ लेना। जितना जिसकी परीक्षा दोगे उतना ही नंबर जुड़ के मिलते हैं, उसी विषय के नंबर मिलते हैं, अलग से मिक्स नहीं होता यहाँ कुछ भी। पाप का पुण्य में और पुण्य का पाप में। गंगा जी स्नान के लिए कितने लोग गए हैं, बोलो हाथ खड़ा करो। ऐसा कहते हैं कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। अब की बार हाथ खड़ा करो, कितने लोग गए हैं। और समुद्र में यहाँ आके कितने लोग नहाए हैं वो बताओ। समुद्र में भी सारे, मतलब जो गंगा जी से थोड़े बहुत बचे होंगे वो सारे यहाँ बह दिए। हाँ? एक व्यक्ति ने ऐसे ही कहा कि प्रभु, उसके मन में भाव जगा कि सब कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करके पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब तो गंगा मैया ने पाप बढ़ा रखे हैं।
लोग पाप धुले आते हैं, फिर नए पाप आके कर लेते हैं, फिर अगली साल गंगा जी में स्नान करने चले जाते हैं और वहीं सारे पाप छोड़ के आ जाते हैं और फिर नए पाप कर लेते हैं साल भर। तो ये तो पाप सारे गंगा मैया ने बढ़ा रखे हैं। तो कहा कि गंगा जी से ही पूछ लो। जाकर पूछता है, गंगा मैया सारे पाप आपने बढ़ा रखे हैं धरती पर। गंगा मैया ने कहा, नहीं नहीं भैया, हमने किसी के पाप ना तो अपने भीतर लिए ना बढ़ाए। तो आप सबके पाप ले लेती हो, लोग ऐसा कहते हैं, सब आप में ही छोड़कर चले जाते हैं। कहा नहीं नहीं, हमारे पास किसी के पाप नहीं है। तो जो छोड़ के गए वो कहाँ गए? बोले हमसे तो बह कर के सारे समुद्र में चले जाते। अब ध्यान से डुबकी लगाना। समुद्र के किनारे रोज नहा रहे हो ना, ध्यान से। जो वहां बहा के आए हो यहाँ मिलेंगे। बोले हमसे तो सारे बह बह करके समुद्र में चले जाते, क्योंकि सारी नदियों का मूल कहाँ पे है? सब मिलती सागर में। तो बोले हमसे तो बहकर सारे पाप समुद्र में चले जाते। फिर इसने कहा कि हे समुद्र देवता, आपने पाप बढ़ा रखे धरती पर, अगर आप सब पापों को न समेटो तो धरती पर इतने पाप क्यों बढ़ेंगे? आपका जल इसीलिए खारी हो गया है, सबके पाप ले रखे। समुद्र देवता ने कहा कि देखो भैया, हमारे पास भी किसी के पाप नहीं। तो बोले हमसे तो सारे पापों को बादल ले जाते हैं, सब भाप बन करके उड़ जाते हैं, सब बादल ले जाते हैं। तब इसने फिर से आवाज लगा के कहा कि अरे काले काले बादलों, लगता है तुमने ही सारे काले पाप छुपा रखे हैं। बादलों ने भी गरज करके कहा कि देखो भैया, हमारे पास भी किसी के पाप नहीं है। तो कहा गंगा जी से समुद्र में आए, समुद्र से फिर आपने ले लिए, फिर आपसे कहाँ चले गए? बोले हमारे पास किसी के पाप नहीं है, हम तो जिस जिसके होते हैं उसके ऊपर बरसा देते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि एक तो सावधानी से नहाना, स्नान करना समुद्र देवता। कहीं इतनी मेहनत करके गंगा जी में छोड़े और यहाँ आके फिर उठा ली। अच्छा, उसके बाद फिर बाहर निकलो तो अब सावन का महीना है, बारिश भी पड़ती रहती है, तो भी ध्यान रखना यहाँ से जो वहां गए। तो छाता लेके निकलना, ठीक है। कहने का भाव ये है कि कहीं भी बहा दो, कहीं भी छोड़ आओ, लेकिन जो बीज बोया है उसका फल तो मिलेगा। कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, वो तो मिलेगा। कर्म महान है। इस बात को यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। वेद भी कहता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा एवं त्वयि हेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म की प्रधानता है, कर्म श्रेष्ठ करिए। और इसी बात को गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। स्पष्ट श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कीजिए, आपके हाथ में वही है, फल तो मैं दूंगा, बाकी चिंता मत कर। और इसी बात को रामायण में भी कहा है, अनाभुक्तम न क्षीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अनाभुक्तम न क्षीयन्ते, बिना भोगे क्षीण नहीं होंगे। जन्म कोटि शतैरपि, चाहे 100 जन्म भी ले लेना, बिना भोगे क्षीण नहीं होंगे। अनाभुक्तम न क्षीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम, जरूर भोगने पड़ेंगे। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी करोगे शुभ या अशुभ। सीधा सा सिद्धांत है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। कहते थे ना हमारे बड़े बुजुर्ग, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। सीधी सीधी बात। जैसा करोगे, जितनी माला करी है, तुम कहोगे फिर नारायण के नाम का महत्व तो क्या हुआ, फिर क्यों ले भगवान का नाम जब कर्म करके भोगना ही है। तो सीधी सी बात है, भगवान ने कहा
सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप कहोगे भगवान तो कहते कि मैं सारे पाप काट देता। भगवान कहते हैं कि तू सारे कर्म धर्म मुझ में समर्पित होकर कर्म कर, मैं तेरी पाप की वृत्ति को ही समाप्त कर दूंगा। पाप समाप्त नहीं करेंगे भगवान, पाप में वृत्ति को समाप्त कर देंगे। जब वृत्ति नहीं होगी पाप करने की तो पाप करोगे ही नहीं, और पाप नहीं करोगे तो फिर पाप का परिणाम दुख रूप में मिलेगा ही नहीं। श्री कृष्ण की सानिध्य इसलिए जरूरी है, नारायण का नाम इसलिए जरूरी है, भगवान का भजन माला जाप इसलिए जरूरी है कि उनकी सानिध्य में आकर हमारी वृत्तियां बदल जाती हैं, भाव बदल जाते हैं और हम बुरा नहीं करते हैं, हम हमेशा श्रेष्ठ और अच्छा सत्कर्म करते जाते हैं। यह भाव है, भगवान की सानिध्य इसलिए जरूरी है। दक्ष शिव जी की सानिध्य से दूर है और अपने को शिव से भी बड़ा मान करके आज भगवान को छोटा समझ बैठा और यज्ञ करने लगा। सब आए, न तो सती जो इनकी पुत्री है उनको कोई निमंत्रण दिया इसने, न शिव जी को कोई निमंत्रण दिया। जबकि यज्ञ में देवादिदेव महादेव का स्थान न हो तो यज्ञ सफल कैसे होगे बोलो। सारे छोटे छोटे देवताओं का इसने स्थान दे दिया यज्ञ मंडप में, लेकिन महादेव को स्थान नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं दिया। आज जब सब देवियों को जाते हुए देखा तब माता सती भगवान शिव से बड़े ही प्रेम भाव से, बड़े ही सरल भाव से पूछने के लिए आगे बढ़ती हैं। उनके मन में आया कि मैं भी मायके चलूं। रामायण जो रामचरितमानस है उसमें बहुत सुंदर ये माता सती और शिव जी का प्रसंग आता है। भागवत जी में भी श्लोकों के माध्यम से आता है और वहाँ चौपाइयों के माध्यम से आता है। आओ इस कथा को श्रवण करते हैं। आज माता सती कहती हैं शिव जी से, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी, 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 प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवात्, वयं च तत्र विश्रामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति, यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति, यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति, यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। आज भाव से, प्रेम से, मधुर शब्दों से माता सती शिव जी से कहती है, बोली सती मनोहर वाणी। और क्या मनोहर वाणी बोलती हैं? भागवत जी के अनुसार प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रति निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। आज माता सती बड़े विनम्र भाव से कहती हैं भोलेनाथ से कि भोलेनाथ यज्ञ में नहीं चलोगे क्या? आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं तो यज्ञ में चलना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि जरूर चलना चाहिए, पर ये बताओ कोई निमंत्रण आया है क्या?
कहती निमंत्रण तो कोई नहीं आया। अगर निमंत्रण नहीं आया है तो शिव जी स्पष्ट कहते हैं, कहे उन्हीं का मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बायर तुमहु बिसराई, जो बिनु बोले जाओ भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। भगवान शिव कहते हैं, देवी रहाए न जो बिन बोले जाओ भवानी, रहाए नशील स्नेह न कर। हे भवानी, हे जगदम्बा, हे सती, हे उमा, उचित नहीं है ये समय, जाने के लिए उचित नहीं है। क्यों? तथार्भिर्नः व्यथते शिलीमुखे, शेतेर्थितांगो हृदयेन दूर, स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः, दीर्वानिशं तप्यति मर्मताडिता, दीर्वानिशं तप्यति मर्मताडिता, दीर्वानिशं तप्यति मर्मताडिता। हमने यहाँ रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण का समन्वय किया, दोनों को लेकर। यहाँ तुलसीदास जी के माध्यम से जब कथा चल रही है तो शिव जी कहते हैं, कहे उन्हीं मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। क्यों? अरे दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमरे बयर तुमहु बिसराई, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहाए न शील स्नेह न कर। उचित इसलिए नहीं है, क्यों? तथार्भिर्न व्यतते शिलीमुखे, शेतेर्थितांगो हृदयेन दूयतां, स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः, दीर्वानिशं तप्यति मर्मताडिता। जो पीड़ा तीर के लगने से भी नहीं होती, वो पीड़ा अपनों के कटु वचनों से हो जाती है। इसलिए अगर तुम गई और वहां किसी ने कटु वचन कह दिए तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए मना कर रहा हूं, मत जाओ। और बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे करना उचित जो लगे तुम वो करो। माँ सती को लगा ये अवसर है, जाना चाहिए, तो माँ सती जाने लगी। और बार बार कहने पर भगवान ने अपनी तरफ से बात रख दी, लेकिन बंधन में बाध्य नहीं किया कि नहीं तुम यही करो। इसलिए ये भाव बनता है कि पति पत्नी के रिश्ते में, संवाद में दोनों स्वतंत्र ही है। इसलिए यदि पति बात कर रहा है या पत्नी बात कर रही है तो दोनों अपना पक्ष रख सकते हैं, पर बाध्य नहीं कर सकते एक दूसरे को कि नहीं मैं पति परमेश्वर हूँ तो तुम्हें ऐसा ही करना है, या मैं देवी स्वरूपा हूँ तो आपको मेरी बात ऐसे ही माननी। अपना विषय रखा प्रभु ने कि मेरा ऐसा भाव है और मेरी ऐसी समझ है कि इस समय जाना उचित नहीं है। फिर भी तुम बंधन में नहीं हो देवी, इसलिए तुम्हें जो लगे सो तुम करो। भगवान तो समझाते ही है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे में, ओ
पति को उचित लगा कि जाना चाहिए, जाना उचित लगा, उन्होंने जाना स्वीकार किया और वो चलने लगी तो भगवान ने अपने गण साथ में भेजे और अब मन में सोच लिया, होई ये सोई जो राम रचि राखा, हो करी तरक बढ़ा वही साखा, हो करी तरक बढ़ा वही साखा, हो करी तरक बढ़ा वही साखा, होई ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। तो पति पत्नी का संवाद या विशेष यह महत्वपूर्ण विषय दिया है कि संवाद कभी करो तो संवाद में ही उठ जाओ, उस संवाद को विवाद मत बनाओ। जब तक संवाद रहे तब तक संवाद करो, नहीं तो फिर वहां से संवाद को विवाद मत बनाओ। भगवान शिव ने अपना पक्ष रखा और कहा